हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो राइट। सो सबसे पहले तो मैं ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, यानी कि अगर आपका बर्थडे जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आता है तो आप ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका बर्थडे मई, जून, जुलाई और अगस्त में आता है तो आप ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका बर्थडे जो है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आता है तो आप ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट करेंगे। रीडिंग किस बारे में होने वाली है? किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान आपके बारे में इन जनरल क्या सोच रखते हैं, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनको आप पसंद करते हो और आप जानना चाहते हो कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर ही रीडिंग होने वाली है। एंड प्लीज कीप इन माइंड गाइज कि ये जनरल रीडिंग है, ये किसी एक पर्सन के लिए पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो कुछ ना कुछ मैसेजेस जो होंगे इस रीडिंग में वो आपके लिए होंगे, आपके साथ रेजोनेट करेंगे। हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करे और हो सकता है कि कुछ पार्ट जो है वो ना भी रेजोनेट करे। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड येस, लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपका बर्थडे जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में आता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड येस, एज ऑलवेज सबसे पहले ओरेकल मैसेजेस ही हम निकालेंगे, ठीक है। सवाल हमारा ये रहेगा कि आप कि किस तरीके की एनर्जीज ये इंसान जो है फील करते हैं, ठीक है, किस तरीके की वाइब्स फील होती हैं इन्हें, किस तरीके की एनर्जीज फील होती हैं इन्हें जब ये आपसे बात करते हैं या आपके आसपास होते हैं। ग्रुप नंबर 1। ओके, फर्स्ट कार्ड इज नंबर 18, कन्फ्रंट। ओके, then you have number 5, teach. win or lose दोबारा से नंबर 5। and 2 more cards, we have shine, number 19, and we have number 6, love. ओके, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले तो कन्फ्रंट के कार्ड के साथ में एंड टीच के कार्ड के साथ में जब भी आप इनके आसपास होते हैं या जब भी आप लोगों की इंटरेक्शन होती है इस स्पेसिफिक पर्सन को, इनको ऐसा फील होता है कि ये कहीं ना कहीं अपनी ही एक झलक जो है वो आप में देख रहे हैं, या इन्हें ऐसा फील होता है कि आप अपनी कुछ बातों से, अपने कुछ एक्शन से या अपने कुछ बिहेवियर से इन्हें इंस्पायर कर रहे हैं। ओके, आप इन्हें किसी तरीके से इंस्पायर करते हो, आप इन्हें काफ़ी हद तक मोटिवेट करते हो। आपके आसपास होके या आपसे इंटरेक्शन करते वक्त इनको ऐसा लगता है कि इन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिल रहा है, एक इंस्पिरेशन मिल रही है। आप जब भी इनके साथ आपका कुछ इंटरेक्शन होता है या पास में जब भी आप इनसे मिले हो, आपने कुछ ना कुछ इनको सिखाया है, राइट, लाइफ के बारे में या किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आपने इन्हें मोटिवेट किया है, कुछ सिखाया है, बिकॉज टीच का कार्ड है, राइट। किसी एक सिचुएशन में अगर ये इंसान जो थे किसी एक सिचुएशन में फंसे हुए थे और वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो आपने इन्हें रास्ता दिखाया है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जब भी आप इनके सामने होते हो या आप इनके आसपास होते हो, आपसे इन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी की वाइब्स जो हैं वो फील होती हैं। फेमिनिन एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा फील होती है जब भी आप इनके आसपास होते हो। ये इंसान आपकी लुक्स को भी एडमायर करते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को एडमायर करते हैं, आपका बात करने का तरीका, आपकी सोच, आपका काम, ठीक, आपके बारे में हर एक चीज़ को ये इंसान एडमायर करते हैं। जब भी ये आपके आसपास होते हैं इन्हें ऐसा फील होता है कि आपके पास से बहुत ही लविंग वाइब्रेशंस आ रही हैं। दैट मीन्स आप बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट इंसान हो,
आप जो हो लोगों की केयर करना जानते हो, आप रिलेशनशिप्स की केयर करना जानते हो, आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप शायद एनिमल लवर हो, ठीक है। एंड यस, नेचर आपको शायद बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक कंपैशन वाली फीलिंग, एक वार्मथ जो है वो ये फील करते हैं जब भी ये आपके आसपास होते हैं, ठीक। कहीं ना कहीं एक फैक्ट या एक चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे कि जब भी इनका और आपका इंटरेक्शन होता है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको कि ये फेस नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, या इनके कुछ ऐसे फियर्स जिनको फेस करने की हिम्मत इनमें नहीं है, वो हिम्मत आप इनको देते हो, ठीक। यस, एंड दे सी यू एज समवन हु इज डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। कोई एक ऐसा इंसान जब भी आपके आसपास होते हैं या आपसे बात करते हैं, इन्हें ऐसा फील होता है आपकी एनर्जी से, आपकी वाइब से, कि आप जो हो बाकी के लोगों से जिन्हें ये जानते हैं, जो इनकी लाइफ में है, उनसे आप कहीं ना कहीं काफ़ी डिफरेंट हो, ठीक। आप जो कुछ भी काम करते हो, आपका जो भी प्रोफेशन है, आप उसमें आउटशाइन कर रहे हो, आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो सकता है कि ये जिस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ये आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई इंसान हो सकता है, ठीक है। किसी के लिए हो सकती है ये चीज़, क्योंकि ये मैसेज यहाँ पे आया है, राइट। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर खुद भी, क्योंकि आप इन्हें मोटिवेट करते हो किसी तरीके से, आप इनको इंस्पायर करते हो किसी तरीके से, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप में खुद भी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ने की और अपनी लाइफ में भी काफ़ी कुछ अचीव करने की, राइट। दिस पर्सन नोज दैट यू आर केपेबल ऑफ लव। आप प्यार बांट सकते हैं और आप प्यार अपनी लाइफ में डिजर्व भी करते हैं, ठीक। आप पॉजिटिविटी देना जानते हैं और वही पॉजिटिविटी, वही सब ब्लेसिंग्स आप खुद भी अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो यहाँ पे आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए वो यही है कि इनको आप चैलेंज करते हो, आप इनको फोर्स करते हो, आप इनको इनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करते हो, ठीक है। ओके, यस, लेट्स सी व्हाट एल्स, क्या एडिशनल मैसेजेस हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, ग्रुप नंबर 1 जिनके बारे में आप सोच रहे हैं इस टाइम पे, ये स्पेसिफिक पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सबसे पहले दोबारा से गाइस नंबर 5 आया है, 555 एंजल नंबर, नथिंगनेस। या तो इनका माइंड जो है जब भी आपको देखते हैं, आपसे बात करते हैं, ये एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस इनके माइंड में एकदम से जो कुछ भी उथल पुथल मची होती है, या जो कुछ भी चीज़ें ये आपसे मिलने से पहले या आपसे बात करने से पहले सोच रहे होते हैं, वो सब ज़ीरो हो जाता है, ओके। माइंड इनका एकदम खाली हो जाता है, एकदम शांत हो जाते हैं ये। दोबारा से गाइस नंबर 5 आया है, टोटैलिटी, राइट। सो ये आपके, ये कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपको अपने से ऊंचा मानते हैं, आपको अपने से सुपीरियर मानते हैं किसी एस्पेक्ट में, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं आपके लेवल तक पहुंचने की। देन यू हैव नंबर 3, गाइडेंस। अगेन मैंने आपको बोला था कि आप इन्हें किसी तरीके से कुछ इंस्पायर कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, कुछ सिखा रहे हो या सिखाते हो इन्हें कुछ, ठीक। इनर वॉइस, यस, इनकी इंट्यूटिव पावर्स या इनके इनका जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिवेट होता है, प्लस इनका सोलर चक्रा एक्टिवेट होता है या बैलेंस में आता है समहाउ, उसमें फ्रेश एनर्जी का फ्लो होता है। अगर ब्लॉकेजेस हैं तो उसमें एनर्जी का फ्लो होता है। सो एक बहुत ही डिफरेंट सी वाइब ये फील करते हैं जब भी आपके आसपास में होते हैं। एंड आई बिलीव कि आपसे इंटरेक्शन होने के बाद या आपसे मिलने के बाद इनके मन में किसी भी चीज़ को लेके अगर कुछ कन्फ्यूजन्स या कुछ डाउट्स या कुछ फियर्स रहते हैं, तो आपसे एक बार बात हो जाने के बाद या आपसे एक बार मिल लेने के बाद वो सारी फीलिंग्स, वो सारी नेगेटिविटी जो इनके माइंड में चल रही होती है वो काफ़ी हद तक शांत हो जाती है।
आई बिलीव ये जो भी इंसान है ग्रुप नंबर 1, आई डोंट नो आप में से किसके लिए ये मैसेज आ रहा है, लेकिन ये जो भी इंसान है ये इन जनरल बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के मैटर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इन्हें सिखाते हो हाउ टू सरेंडर। ठीक, आप इन्हें, या तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद ऐसे एक स्पेसिफिक पर्सन को कुछ स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें कहीं किसी डार्कनेस से आप बाहर लेकर आ रहे हो। शायद इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव इवेंट्स जो है वो ज़्यादा रहे हैं इनकी लाइफ में, या ट्रेजेडीज जो है, कुछ मेजर ट्रेजेडीज इनकी लाइफ में हुई हैं, एंड उस एक सैडनेस वाले फील को ही इन्होंने अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। एंड समहाउ आपसे बात करने पर या आपके साथ इंटरेक्शन होने पर इन्हें ऐसा फील होता है कि आप इनको रोशनी की तरफ वापस लेकर जा रहे हो, आप इनको इनकी नेगेटिविटी से निकाल के आप इनको वापस से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हो। तो इनको आप, जो मैंने आपको बोला था कि आप इनको इनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हो। ग्रुप नंबर 1, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस। लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं फाइनली। ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, द लवर्स। सो ये जेमिनाई राशि है, आपकी राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की या जो भी स्पेसिफिक पर्सन है उनकी राशि भी हो सकती है। देन यू हैव द वर्ल्ड कार्ड, एग्जिस्टेंस के साथ में वर्ल्ड का कार्ड आया है। ठीक, एंड देन यू हैव 6 of swords. Okay, this is also Gemini, Libra and Aquarius. Fine. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. This is with your guidance. And we have Queen of Wands, again Aries, Leo, Sagittarius with इनर वॉइस। ओके ओके, पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप नंबर 1, जिस भी इंसान के बारे में आप इस टाइम पे सोच रहे हो, आप में से कई लोग शायद उनसे 2021 जून में आप मिले हो, या आप लोगों का शायद रिलेशनशिप हो सकता है कि 2021 जून से शुरू हुआ है। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, दिस पर्सन फील्स, इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ यूनियन हो जाने पर या आपके इनकी लाइफ में होने पर इनकी लाइफ समहाउ कंप्लीट है, या ये एक इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें कंप्लीट करते हो। आप में से कई लोग जो हैं, या तो फिजिकली आप लोग अलग सिटीज़ में हैं, या कुछ लॉन्ग डिस्टेंस पे प्रॉबेबली आप लोग रहते हैं, या फिर ये जो थॉट है इनका, ये आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी दूरियां हैं जो कि इनको फील हो रही हैं, जो कि ये कवर अप करना चाहते हैं। राइट, टोटलिटी विद 6 of swords, आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं या कुछ ऐसी दूरियां हैं, इमोशनली हैं या फिजिकली हैं, जिनको कि ये कवर अप करना चाहते हैं। समहाउ दिस पर्सन वांट्स टू रीच टूवर्ड्स यू, ये आप तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, टोटलिटी के कार्ड के साथ में भी यही मैसेज यहाँ पे आ रहा था कि ये आपके लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। ओके, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन वॉन्ट्स सम सॉर्ट ऑफ बिगिनिंग विद यू, ये आपके साथ किसी न किसी तरीके की शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, ये काम से जुड़ी हो सकती है, किसी तरीके की बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है। अगर आप अपने फ्रेंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हो जिनसे कि आपकी बात नहीं हो रही है, एंड यू वांट टू नो कि वो इंसान इस टाइम पे आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो ये वापस से आपके साथ आप फ्रेंडशिप जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। समहाउ ये एक यूनियन आपके साथ में बिगिन करना चाहते हैं। ठीक है, यस एंड यस, फॉर सम ऑफ यू, आप जिनके बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान जो है आपका एक सोलमेट कनेक्शन जो है इनके साथ में हो सकता है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। दैट मीन्स इनको ऐसा लगता है कि अगेन जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप काफ़ी जो हो ग्रो करने वाले हो, आप में बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, आप ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, आप एक यू शाइन डिफरेंटली,
आप और लोगों से और इनके और कनेक्शंस के कंपैरेटिवली ये आप में एक अलग तरीके की एक शाइन देखते हैं, या इनको पता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, बिकॉज यू डिज़र्व इट। आप डिज़र्व करते हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी डिज़र्व करते हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ डिज़र्व करते हो। और वो सब होते हुए या तो ये इंसान अभी देख रहे हैं या फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके साथ में फ्यूचर में ये सारी चीज़ें जो हैं वो होने वाली हैं। अगर आप ये अपने लवर के लिए देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, देन ऑफ कोर्स ये इंसान जो है आपके साथ एक नए सिरे से अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं, या आपके रिलेशनशिप में दोबारा से एक न्यू लाइफ लेकर आना चाहते हैं। कुछ किसी तरीके की नई बिगिनिंग जो है वो ये आपके साथ में करना चाहते हैं, बिकॉज इनको रियलाइज हुआ है दैट यू डिजर्व मोर। आप और ज़्यादा डिजर्व करते हो देन व्हाट यू वर गेटिंग। यस, इन्हें कहीं किसी के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि इन्हें शायद लगता है कि आप कुछ हद तक सीक्रेटिव हो या आप थोड़े मिस्टीरियस हो। ओके, प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है आप में से किसी के लिए शायद ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 कि आप अपनी लाइफ में शायद किसी ऐसे फेज से इस टाइम पे गुजर रहे हो जहाँ पे कि आप किसी छोटी सी परेशानी को देख के आप थोड़े से डर गए हो, ठीक है, या आपके ये जो स्पेसिफिक पर्सन है ये किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं कि एक छोटी सी कुछ प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आ गई है जिसको कि ये समझ नहीं पा रहे हैं या उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड दिस पर्सन नोज, ये जानते हैं कि आप इन्हें फिर से इंस्पायर कर सकते हो इस छोटी सी प्रॉब्लम से भी आगे बढ़ने के लिए, या ये जो थोड़ी सी जो नेगेटिविटी आ गई है इससे भी उभर के आगे निकलने के लिए। यस ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको पसंद आती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टैरो बाय टीजे। बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो जाइए, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। एंड गाइज, लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपका बर्थडे जो है वो मई, जून, जुलाई और अगस्त के मंथ में आता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड यस, सबसे पहले ओरेकल कार्ड से ही हम मैसेजेस निकालेंगे टू सी कि ये जो स्पेसिफिक पर्सन है जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हैं, जब इनकी आपसे इंटरेक्शन होती है या जब भी आपके साथ में होते हैं, आपसे किस तरीके की एनर्जीज इनको फील होती हैं। ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट कार्ड इज शेयर द लव। नंबर 3, then you have rebuild, number 16. Okay, dreams coming true, number 9. Seek the truth, number 7. एंड वन लास्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 2, किस तरीके की एनर्जीज इन्हें फील होती हैं आपसे बात करके या आपके साथ इंटरेक्ट करके। ओके, स्प्रेड द विंग्स, नंबर 2। ओके, सो जो नंबर्स यहाँ पे आए हैं 2, 3, 7, 9 और 16। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले तो जो आपका कार्ड आया है वो है शेयर द लव, रीबिल्ड एंड ड्रीम्स कमिंग ट्रू। ओके, आई बिलीव आपसे बात करके या आपसे कनेक्ट होकर इन्हें ऐसा फील होता है कि आप इनकी लाइफ में एक लविंग पॉजिटिव एनर्जी इनको देने के लिए आए हो, ठीक है। कुछ पुराना जो इनकी लाइफ में टूट गया था या बिखर गया था, उसको आप दोबारा से रीबिल्ड या हील करने का काम कर रहे हो। सो एक लविंग हीलिंग वाइब्रेशन जो है वो इन्हें फील होती है। आपकी प्रेजेंस से अपनी लाइफ में ये इंसान जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, राइट। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे कनेक्ट होकर इनके
लाइक एक बहुत ही ज़्यादा कोई एक विश थी इनकी, बहुत स्पेशल इनकी कोई विश थी, कोई डिज़ायर थी, कोई ड्रीम था जो आपसे जुड़कर कंप्लीट हो रहा है. ओके, आई बिलीव ग्रुप नंबर 2, जिस भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान भी आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन समझते हैं अपनी लाइफ में. इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे जुड़कर इनके पुराने जो कुछ भी इमोशनल वुंड्स थे वो काफ़ी हद तक हील हुए हैं. आपके साथ टाइम स्पेंड करके, आपके साथ एनर्जीज एक्सचेंज करके, आपके साथ बात करके, या इवन आपके साथ अगर ये रिलेशनशिप में है तो आपके साथ रिलेशनशिप में होकर ये इंसान जो है अपने आप को वापस से हील कर रहे हैं किसी पुराने ट्रॉमा से, किसी पुरानी इमोशनल वुंड से, किसी पुरानी ट्रेजेडी से. ठीक, आई बिलीव ये इंसान जो है आपसे मिलने से पहले या जब आपके इनकी लाइफ में आने से पहले ये कहीं ना कहीं ज़िंदगी जीने की जो इनकी एक होप है या लाइफ में आगे बढ़ने की जो इनकी एक चाह थी उसे ये खो रहे थे. एंड आपके साथ रिश्ता जुड़ने के बाद या आपके इनके लाइफ में आने के बाद वो काफ़ी हद तक जो है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए हैं. आपने इन्हें किसी सच्चाई, कोई सच्चाई है ऐसी, कोई ऐसा फैक्ट है, कोई ऐसा सच है जो कि आपने इन्हें दिखाया है. ओके, यस, आपने इनके सोचने का जो तरीका है उसे काफ़ी हद तक बदला है. इनके जो नेगेटिव थॉट्स रहते होंगे पहले, उनको आपने काफ़ी हद तक चेंज किया है. एंड कुछ ना कुछ जो मैसेजेस हैं यहाँ पे या थोड़ी बहुत जो एनर्जी है वो ग्रुप नंबर 1 से भी मैच कर रही है. आप जो है इनकी लाइफ में एक तरीके की लाइट लेकर आए हैं. ठीक है, वो एक पैशन जो था लाइफ के टूवर्ड्स, करियर के टूवर्ड्स, रिलेशनशिप के टूवर्ड्स, जो ये इंसान खो रहे थे, वो चीज़ दोबारा से आपने इनके अंदर जागृत करी है. ओके, आपने इनको आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, रिस्क्स लेने के लिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रॉब्ली आपने इनको इंस्पायर किया है. ये मैसेज, यही सेम मैसेज, इसी तरीके की एनर्जी जो थी वो ग्रुप नंबर 1 में भी आ रही थी. ओके, तो समहाउ आपके साथ कांटेक्ट में आकर, आपके साथ इंटरैक्शन करके ये अपने अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं. इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो राइज होता है जब भी ये इंसान आपके आसपास होते हैं. यस, एंड यस, कुछ लोगों के लिए शायद आप जो है ये अपने पार्टनर के लिए या अपने लवर के लिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे होंगे. कुछ लोग जो है वो शायद यहाँ पे अपने फ्रेंड के लिए या किसी एक ऐसे पर्सन के लिए भी शायद ये रीडिंग देख रहे हैं जो कि उनके लिए एक गाइडिंग, एक गार्जियन एंजल की तरह ये इंसान शायद आपकी लाइफ में आए. इन्हें ऐसा फील होता है कि आप इनकी लाइफ में गार्जियन एंजल की तरह आए हैं. ठीक, फॉर सम पीपल ग्रुप नंबर 2, अगर आप इनको डेट कर रहे हो, आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है कि ये एक रीबाउंड सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जो है वो आप लोगों के बीच में हो सकती है कि ये इंसान जो है थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं अपने आप को लेके, कि सिर्फ अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए ये आपकी पॉजिटिविटी का या आपके सपोर्ट का शायद इस्तेमाल कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ये फैक्ट जो है वो हो सकता है, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है. ठीक है, यस. सो अगर ये रीडिंग अभी तक आपके साथ में रेजोनेट कर रही है एंड ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये इंसान, अगर आप इनको डेट कर रहे हो या एक लव रिलेशनशिप में अगर आप इनके साथ हो और पहले इनका कुछ बहुत सीरियस कुछ ट्रेजेडी जो है वो इनकी लव लाइफ से रिलेटेड हो चुकी है, देन आपको इस टाइम पे ज़रूरत है कि आप अपनी एनर्जीज़ को भी प्रोटेक्ट करते हुए चलें. ठीक है, यस. लेट्स सी व्हाट अदर मैसेजेस डू वी हैव फॉर ग्रुप नंबर 2. ये इंसान इन जनरल आपके बारे में क्या सोचते हैं.
ग्रुप नंबर 2, आप ऑलरेडी इन्हें कुछ रास्ता दिखा रहे हो, आप इन्हें किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेशन दे रहे हो। पोस्टपोनमेंट नंबर 4, ठीक है, ओके। देन वी हैव शेयरिंग, रीबिल्ड के साथ में शेयरिंग, यू आर शेयरिंग योर डीपेस्ट इमोशंस विद दिस पर्सन। आप इनके साथ में अपनी ट्रू लविंग एनर्जीज, अपना टाइम इनके साथ में आप शेयर कर रहे हो, आप इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी दे रहे हो, ये बात जो है ये इंसान समझते हैं। देन वी हैव नंबर 9 के कार्ड के साथ में अगेन वी हैव नंबर 9, राइपनेस। सो आई बिलीव ये इंसान सोचते हैं कि अभी समय आ गया है कि जो कुछ आपने इन्हें दिया है, जो भी पॉजिटिविटी आपने इन्हें दी है, जो भी एनर्जी एक्सचेंज, जो भी एनर्जी आपने इन्हें दी है जिस भी तरीके की, वही एनर्जी रिटर्न करने का टाइम जो है अब आ गया है। फाइन। नंबर 5, टोटैलिटी, ओके। एंड वन मोर कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 2, अलोननेस, दोबारा से नंबर 9 का कार्ड है, ठीक है। स्प्रेड योर विंग्स एंड अलोननेस, फाइन। आपसे जुड़ के, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे जुड़ के ये अपने इनके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं ज़िंदगी को लेके या रिलेशनशिप्स को लेके या करियर को लेके, जिस भी तरीके का कनेक्शन आपका और इनका है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि उन सवालों के जवाब इन्हें मिल जाएंगे आपसे जुड़कर, या मिल रहे हैं आपसे जुड़कर, राइट। इन्हें पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेसली, बिना अपने बारे में सोचे, आप इनको अपनी पहली प्रायोरिटी रखते हो, आप इन्हें अपना सब कुछ ऑफर करने के लिए तैयार हो। और पहले शायद ये इंसान जो है वो पोस्टपोन कर रहे थे, डिलेज आ रहे थे, ये टाल रहे थे इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए, बट रिसेंटली हो सकता है कि इनकी एनर्जीज में इस तरीके का ये चेंज आया है कि अब ये इस फैक्ट को एक्नॉलेज करते हैं, ठीक। इन्हें ऐसा लग रहा था कि पहले जो भी इनकी जर्नी थी या इनकी जो भी लाइफ जर्नी थी, वो इन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला ही हूँ या मैं अकेली ही हूँ, एंड कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे साथ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ में मैं अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर कर सकूं, जिसके साथ में मैं अपनी लाइफ को शेयर कर सकूं। अलोननेस की फीलिंग थी, वो फीलिंग जो है, और इनके अंदर एक डर था अपने फ्यूचर को लेके, एक फियर था इस इंसान के मन में कि आगे भी शायद जो नेगेटिविटी मैं अभी फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या जो कुछ नेगेटिविटी मैंने अपने पास्ट में फेस करी है, मेरा फ्यूचर भी इसी तरीके का होगा। लेकिन आपसे मिलने के बाद और आपसे इंटरेक्शन होने के बाद इन्हें ऐसा फील हुआ है कि आप एक नई तरीके की एनर्जी इनकी लाइफ में लेकर आए हो, एंड अगर इन्हें किसी राह पे अकेले चलना भी पड़े तो भी ये इंसान जो है अब ये हैप्पीली जीना सीख रहे हैं, ये खुश रहना सीख रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों में सेटिस्फाइड होना सीख रहे हैं। ये कुछ ऐसी बात है जो ये इंसान आपसे सीख रहे हैं, और ये जानते हैं कि आप ही ये जो चेंजेस हैं, जो मैंने आपको बोला था कि इनके थॉट्स में चेंजेस आ रहे हैं, शायद इनके सोचने के तरीके में चेंजेस आ रहे हैं, शायद वही एक ये स्पेसिफिक चेंज है, राइट। आप इनको लाइफ को एंजॉय करना सिखा रहे हो, आप इन्हें शायद इस तरीके से आपने इनको इन्फ्लुएंस किया है, आपकी एनर्जीज ने कुछ इस तरीके से इन्हें इन्फ्लुएंस किया है कि ये अब अकेले भी होंगे तो भी ये इंसान जो है डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। यस, आई बिलीव ग्रुप नंबर 2, अगर आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो सबसे पहले तो आप लोगों का जो मिलने का जो पर्पस है, जिस वजह से आप लोगों का कनेक्शन बना है, जिस वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े हो, ये एक बहुत ही डीप मीनिंगफुल कनेक्शन है, राइट। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सच में एक गार्जियन एंजल की तरह हो इनके लिए, आप समय समय पर इनको गाइड करते हो, समय समय पर इनको पॉजिटिविटी आप देते हो जब भी इन्हें ज़रूरत होती है। यस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 2। ये इंसान जिनके बारे में इस समय पर
आप सोच रहे हो, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स। इनकी राशि या आपकी राशि जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। शायद आप लोगों का जो कनेक्शन है वो ऑल ऑफ अ सडन आप इनकी लाइफ में एंटर हुए हो किसी तरीके से। शायद पहले कोई आपका कनेक्शन नहीं था एंड अचानक से आप लोग मिले हो, अचानक से आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन शुरू हुई है, ठीक। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, दिस पर्सन इज वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर फिजिकल अपीयरेंस। आपकी फिजिकल अपीयरेंस से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। आपकी ब्यूटी से, आपकी पर्सनैलिटी से ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक। टावर का कार्ड यहाँ पे आया है, दिस इज स्कॉर्पियो। यस, ये कुछ कार्मिक टाइज हैं गाइज। ये जो मैं आपसे कह रही थी कि ये कनेक्शन, ये काफ़ी स्पेशल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है शायद ये आप में से कई लोगों के लिए। देन यू हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है। सो इन जनरल आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में एक बात जो इनके मन में शायद चल रही है, ये सोचते हैं, अगर आपका रिलेशनशिप ऑल ऑफ अ सडन शुरू हुआ है, अचानक से आप लोग कांटेक्ट में आए हो और कुछ ही दिनों में आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ा है, ठीक। फ्रेंडशिप हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप ही हो, फ्रेंडशिप हो सकती है या कोई भी किसी भी तरीके का कनेक्शन हो सकता है आपका। इन्हें डर है कि जितनी तेज़ी से ये कनेक्शन हमारा डेवलप हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि उतनी ही जल्दी ये कनेक्शन हमारा ख़त्म भी हो जाए। सो ये एक फियर जो है मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो कि इस इंसान के मन में है। आप इन्हें ऑलरेडी हील कर रहे हो। ग्रुप नंबर 2, आप इनको हील कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी से इनको पॉजिटिविटी भी दे रहे हो, लेकिन फिर भी ये एक डर जो है इनके पास के किसी कनेक्शन को लेके, पास के किसी एक्सपीरियंस को लेके इनके मन में ये डर बैठा हुआ है कि कहीं पुरानी कोई चीज़, पुरानी कोई साइकिल जो जैसा पहले हुआ था, जैसा पहले किसी कनेक्शन में हुआ था, जैसा पहले किसी रिलेशनशिप में हुआ था, कहीं वही चीज़ जो है वो यहाँ पर भी रिपीट ना हो। जैसे पहले सेपरेशन हो गया था, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी इस रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आने लगे और ये रिलेशनशिप जो है ये भी ख़त्म हो जाए और फिर मुझे आगे दोबारा से अकेले रहना पड़े, ठीक है। इस तरीके का डाउट या इस तरीके का डर जो है वो इनके मन में है। अगर इनका पहले कोई इमोशनल कनेक्शन ऐसा रह चुका है जो कि जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व थे, तो इन्होंने अभी भी कंप्लीटली उस पेन को या उस एंडिंग को लेट गो नहीं किया है। इन्हें वहाँ से कंप्लीटली क्लोजर नहीं मिला है एंड ये अपने आप को फोर्स कर रहे हैं टू मूव अहेड। आप भी इनको पुश कर रहे हो, आप भी इनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहे हो, बट आई बिलीव कंप्लीटली हील होने के लिए इनको थोड़ा वक्त जो है वो लगेगा, राइट। कुछ कॉर्ड्स इनकी जो है वो अभी भी इनके पास्ट के लोगों के साथ में, पास्ट सिचुएशंस के साथ में कनेक्टेड हैं। उन कॉर्ड्स को कट करना है, ठीक। वो पास्ट की जो कॉर्ड्स हैं उन कॉर्ड्स को कट करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 2 आप में से किसके लिए ये मैसेज आ रहा है। आप में से कोई शायद हो सकता है कि आप खुद हीलर हों, आप खुद टैरो कार्ड रीडिंग करते हों। सो इन केस यू नो इट, इन केस आप सच में ये चीज़ फील कर रहे हो, तो एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से राइट नाउ दिस इज़ द मैसेज फॉर यू कि इस इंसान को फ्री करने के लिए उनके पास से आपको इनकी कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी ये इंसान जो है फ्रीली आगे बढ़ पाएंगे एंड एक पॉजिटिव फ्यूचर अपने लिए मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इनके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी काफ़ी नेगेटिविटी जो है वो चल रही है। सो उसको, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक। एंड ये जो रीडिंग थी, ऑफ कोर्स ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड रीडिंग नहीं थी, ये नज़र दोष से रिलेटेड रीडिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मैसेज आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। शायद किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही है ये मैसेज के
ये इंसान जो है या तो इनके ऊपर किसी तरीके का कुछ ब्लैक मैजिक किया गया है, या इनको बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लगी हुई है, इनका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है इस टाइम पे। तो वो कट करने की, वहाँ से इनको फ्री करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जल्दी, इससे पहले कि ये अपने फ्यूचर में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैनिफेस्ट करें। यस, सो आपके और इनके कनेक्शन के बारे में अगर देखें तो ये इंसान अभी भी थोड़े डाउटफुल हैं अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को लेके। अगर आपका और इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, ग्रुप नंबर 2, एंड जस्ट आप एक इंसान को पसंद करते हो, आपकी कोई क्रश है, उनके लिए आप जानना चाह रहे हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ऑफ कोर्स ये आपके साथ में आप इनिशिएट करना चाहते हैं रिलेशनशिप। ठीक, अगेन जो 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 एनर्जीज आपने इन्हें दी हैं वही एनर्जीज ये आपको वापस भी देना चाहते हैं। जो लव, जो केयर आपने इन्हें दिया है वही सारी चीज़ें ये आपको लौटाना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई हुक जो है वो इनके पास्ट में अटका हुआ है। यस, ग्रुप नंबर 2, गाइज दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ, कुछ ऐसी गाइडेंस आपको दे पाई हूँ जो आपकी हेल्प कर सकती है आपकी लाइफ में, देन प्लीज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। टैरो बाय टीजे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। एंड गाइज लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3, अगर आपका बर्थडे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड यस, सबसे पहले ओरेकल मैसेजेस से, ओरेकल कार्ड से हम लोग ये देखेंगे कि जिस भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिनको माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हो, जब वो इंसान आपके आसपास होते हैं या आपसे इंटरैक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं, किस तरीके की एनर्जी उन्हें फील होती है। ठीक है, आपकी तरफ से कैसी वाइब्स उन्हें फील होती हैं। ग्रुप नंबर 3, फर्स्ट कार्ड इज बैलेंस, नंबर 14। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में भी जो मैंने पहला कार्ड निकाला है वो लविंग कनेक्शंस के लिए ही आया है। ठीक, मूविंग ऑन, नंबर 8, किस तरीके की एनर्जी इनको फील होती है व्हेन यू आर अराउंड देम। नंबर 5, टीच। ओके, refusing to see, number 2, very clear message. Group number 3, one last card for you is number 3, nurture. Okay, all right, so when I did a reading for group number 1, जब मैंने ग्रुप नंबर 1 के लिए रीडिंग करी थी तब उसमें स्पेसिफिकली फेमिनिन एनर्जी का इन्फ्लुएंस जो था वो ज़्यादा आया था। ग्रुप नंबर 3 आपकी रीडिंग में देयर इज़ अ बैलेंस, ऑफ कोर्स मैस्कुलिन और फेमिनिन का बैलेंस, राइट, प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस का बैलेंस, लॉजिकल साइड एंड अगेन योर इमोशंस का बैलेंस जो है, हार्ट एंड ब्रेन का जो, माइंड का जो बैलेंस है वो इनको फील होता है जब भी ये आपके आसपास होते हैं, राइट। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हो। ठीक है, somehow I believe that you are teaching this person to move on from something. आप इन्हें सिखा रहे हो किसी एक चीज़ से आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आप इनको मोटिवेट कर रहे हो या आपको इंस्पायर कर रहे हो टू मूव ऑन इन देयर लाइफ। ठीक, ओके, यस, somehow I believe ग्रुप नंबर 3 आप इनके थर्ड आई चक्रा को भी एक्टिवेट कर रहे हो। इनके माइंड में जब ये आपसे दूर होते हैं या जब आपकी लाइफ में ये इंसान नहीं थे, उस टाइम पर इनके माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से इनको अपनी लाइफ के बारे में या अपनी लाइफ के किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में कुछ खास क्लैरिटी नहीं थी।
वो क्लैरिटी जो है वो आप इनकी लाइफ में लेकर आए हो। ऐसी वाइब्स, ऐसी एनर्जी ये फील करते हैं जब भी आपसे बात करते हैं या आप इनके आसपास होते हो। इनको खुद में एक बैलेंस फील होता है। ये इंसान पीस ऑफ माइंड जो होता है वो इनको मिलता है जब ये आपसे बात करते हैं या आपके साथ में इनकी इंटरेक्शन होती है। दूसरी चीज़ जो ये आपके बारे में फील करते हैं आपकी एनर्जी से, आपकी वाइब से, वो ये है कि इनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर इंसान हो। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हो, ठीक, अच्छी बुरी हर तरीके की चीज़ें आपने अपनी लाइफ में देखी हैं। एंड आप खुद अब अपने प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करना जानते हो, अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना जानते हो और अपने आप को कैसे बैलेंस्ड रखना है डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग। आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हो और शायद यही चीज़ जो है वो आप इस इंसान को भी सिखाते हो, ठीक। अगर ये जो है अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो आप एक फेमिनिन एनर्जी का टच इनको देते हो। यानी कि अगर ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ में या पूरा टाइम सिर्फ इनका जो माइंड है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर फोकस रहता है, काम के ऊपर फोकस रहता है, या ये इन जनरल जो भी फैसले लेते हैं वो अपने दिमाग से ज़्यादा लेते हैं, अपने दिल की ज़्यादा नहीं सुनते, अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में अगर ये ज़्यादा है तो आप इनको एक इमोशनल टच भी देते हो। एंड ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है। अगर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और इमोशंस में बहकर ये अपना बहुत सारा लॉस जो है वो कर चुके हैं पास्ट में, तो आपकी इन्फ्लुएंस की वजह से या आपके साथ कांटेक्ट में आकर ये इंसान जो है ये लॉजिकली सोचना, फैक्ट्स को एक्नॉलेज करना, ये सारी चीज़ें जो है सीख रहे हैं। ओके, आप में से कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनके ये जो स्पेसिफिक पर्सन है जिनको माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप इन्हें शायद किसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना सिखा रहे हो, गॉड के साथ कनेक्शन बनाना सिखा रहे हो, डिवाइन पावर्स के साथ कनेक्ट करना सिखा रहे हो, ठीक है, या इन्फ्लुएंस कर रहे हो आपको इस तरीके से, आप इन्हें, इस इंसान को इस तरीके से, ठीक है। आप शायद इनको किसी तरीके के कुछ नए आइडियाज़ भी देते हो। ग्रुप नंबर 3, आई बिलीव अगर ये इंसान जिस भी स्पेसिफिक पर्सन को सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर ये मैस्कुलिन एनर्जीज में है तो डेफिनेटली देयर इज़ अ ब्लॉकेज इन देयर थर्ड आई चक्रा। इनके थर्ड आई चक्रा में शायद ब्लॉकेज है जिसकी वजह से इनका जो माइंड है वो बहुत कुछ ज़्यादा ना समझ पाते हैं डीपली, ना ज़्यादा कुछ सोच पाते हैं डीपली। बट आप इनको इंस्पायर करते हो या आप इनको किसी तरीके से, जो मैं कह रही हूँ कि आप इनको नए आइडियाज़ दे रहे हो, ठीक है, नई तरीके की सोच या नए तरीके की कोई नया रास्ता जो है वो आप इन्हें दिखा रहे हो। यस, इन्होंने शायद हो सकता है कि ऐसा सोच लिया हो या ऐसा मान लिया हो कि मेरी ग्रोथ जो थी मेरी लाइफ में, मेरी जितनी भी ग्रोथ थी या जहाँ तक भी मुझे पहुँचना था वो मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, या जो कुछ भी होना था मेरी पर्सनल लाइफ में या मेरी प्रोफेशनल लाइफ में वो हो चुका है। अब इससे आगे कुछ नया नहीं होगा। अब लाइफ जो है वो इसी एक सेम ट्रैक के ऊपर चलने वाली है। बट आपके इनकी लाइफ में आने के बाद या आपके इन्फ्लुएंस से, आपके एनर्जीज़ के इन्फ्लुएंस से ये उस एक बाउंड्री से बाहर जो है देख पा रहे हैं। इन्होंने शायद अपने लिए कुछ लिमिटेशंस, कुछ बाउंड्रीज इन्होंने अपने लिए बना ली थी, लेकिन आपके इन्फ्लुएंस की वजह से, आपकी एनर्जीज़ की वजह से ये इंसान अब उनके बियॉन्ड देख पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा इनको फील होता है जब भी ये इंसान आपके आसपास होते हैं या आपके साथ इनका इंटरेक्शन होता है। इस तरीके की एनर्जीज इन्हें फील होती हैं। ओके, ठीक है। ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी आपके बारे में ये जो पर्सन है ये क्या सोचते हैं। प्लेफुलनेस,
ओके, देन यू हैव कॉन्शियसनेस। आई टोल्ड यू, आप में से कुछ लोग हैं जो शायद इस एक स्पेसिफिक इंसान को डिवाइन से कनेक्ट होने में हेल्प कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस, समहाउ आप इनको हो सकता है कि यू आर टीचिंग, कोई किसी को मेडिटेशन सिखा रहा है, ठीक है। आई ऑल्सो सी द यूज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। एंड इनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड पर्सन हो। इन्होंने अपने आप को एक बॉक्स में बंद किया हुआ है, इन्होंने अपनी थिंकिंग को, अपने बिलीव्स को एक डिब्बे में बंद किया हुआ है। लेकिन आप जो हो, आपको देख के ये इंस्पायर होते हैं टू थिंक बियॉन्ड। अलोननेस का कार्ड इनका आया है रिफ्यूजिंग टू सी के साथ में। ओके, आई बिलीव ये इंसान आपके आने से पहले, आपके इनकी लाइफ में आने से पहले काफ़ी वक्त जो है अकेले बिता चुके हैं या लोनली रह चुके हैं, ठीक। नर्चर के साथ में वी हैव नंबर 7, दिस इज स्ट्रेस। इन्हें कहीं ना कहीं डर है कि ऐसा ना हो कि आप इन्हें किसी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हो, या एक फियर जो इनके मन में ये है कि आपका कहीं कोई और चेहरा तो नहीं है, कहीं आपकी पर्सनैलिटी वैसी तो नहीं है जैसा कि आप कुछ हिडन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दिखा कुछ और रहे हो और आप किसी और तरीके के इंसान हो। ये एक डर या एक डाउट शायद इनके मन में है। तो ये इंसान जो है ये आपसे इंस्पायर तो हो रहे हैं, पॉजिटिवली इंस्पायर हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा, आप इनको, मुझे ऐसा लग रहा है आप इनको कई बार शॉक कर देते हो, आप इनको हैरान कर देते हो, कुछ ऐसी चीज़ें आप इनसे कह देते हो या कुछ ऐसी बातें आप इनसे शेयर करते हो जिन्हें सुनकर ये इंसान शॉक हो जाते हैं कि भाई कोई इंसान अपनी लाइफ को इस तरीके से भी जी सकता है या कोई इंसान इस तरीके से भी सोच सकता है, ठीक। बट वो फियर इनके मन में है कि ये किसी से भी कंट्रोल नहीं होना चाहते हैं, ठीक। या तो पास्ट में हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस इनका रहा हो, इनके किसी पास्ट रिलेशनशिप में, या कोई ऐसी सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन इनकी लाइफ में कोई ऐसी रही हो जहाँ पर कि किसी ने इनको कंट्रोल किया है, किसी ने इनको मैनिपुलेट किया है और इनका फ़ायदा उठाया है। तो ये सोचते हैं कि ऐसे रिश्ते में बंधने से अच्छा होगा कि मैं अकेला ही जीऊँ या मैं अकेली ही जीऊँ, ठीक है। इन्हें बेसिकली किसी ऐसे इंसान से नहीं कनेक्ट होना है जो कि ज़बरदस्ती इनको कोई चीज़ करने के लिए फोर्स करे, या फिर अपनी सोच, अपने रूल्स जो है वो इनके ऊपर एक तरीके से थोप दे कि ठीक है मैं ये मानता हूँ या मैं ये मानती हूँ तो आपको भी इस चीज़ में विश्वास करना है, ठीक। यस, कोई ऐसी बात है इनके मन में, कोई ऐसा बिलीफ है या कुछ ऐसा है यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज जो है वो किसी बिलीफ सिस्टम से जुड़ा हुआ आ रहा है, ग्रुप नंबर 3, जो कि चैलेंज हो रहा है। आपके इन्फ्लुएंस से इनका ज़िंदगी जीने का ढंग बदल रहा है या उस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इनकी सोच में कुछ चेंज आ रहा है और इस चेंज को लेके ये शायद बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, ठीक। अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हो जिनके साथ में आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है एंड इन जनरल आप जानना चाह रहे हो कि ये इंसान जो है मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो इन्हें सच में इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही फन लविंग हो, ठीक। आप फ्री स्पिरिटेड हो, एज आई मैंशन आप स्पिरिचुअल हो, आप खुद में खुश रहना जानते हो, आप अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और इंसान के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। ये चीज़ जो है, ये खूबियाँ जो हैं आपकी, ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये सारी चीज़ें शायद इनके खुद के अंदर प्रेजेंट नहीं हैं,
तो वो इनको एक बड़ा चेंज लगता है जो शायद ये इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, ये एडमायर करते हैं आपकी एनर्जीज़ को, इन्हें पता है कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनका माइंड ये बात मानने के लिए मान नहीं रहा है कि आप इन्हें किसी तरीके से हार्म नहीं करने वाले हो। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 3। कि जो भी इंसान हैं जिनके बारे में भी आप इस टाइम पर सोच रहे हो, वो इन जनरल आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आपके और उनके बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसके बारे में क्या सोचते हैं। द लवर्स इज द फर्स्ट कार्ड। अगेन आप में से कई लोग शायद ये अपने किसी लव कनेक्शन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। देन वी हैव चैरियट। ओके, सो ये जेमिनाई राशि है, कैंसेरियन राशि है, लिब्रा राशि है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। and we have king of cups. Okay, this is Cancer, Scorpio and Pisces. Back of the deck we have two of pentacles, again Taurus, Virgo और Capricorn। ये राशियाँ आपकी भी हो सकती हैं और इस एक स्पेसिफिक पर्सन की भी हो सकती हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप में से शायद कई लोगों का इस इंसान के साथ में लव इंटरेस्ट है, या आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, पार्टनर्स हो। ठीक, एक लविंग वाइब ये फील करते हैं। अगेन चैरियट का कार्ड है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपका जो भी रिलेशनशिप है इनके साथ में, ये उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। ठीक, अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है आपका इनके साथ में, तो ये इंसान आपके टूवर्ड्स पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं, लविंग फीलिंग्स रखते हैं। इन्हें ऐसा लगता भी है कि आपकी और आप और ये इंसान जो है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ में कम्प्लीटली एक रिलेशनशिप में आना, फ्रेंडशिप डेवलप करना या डेट करना, ठीक है, या ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप को मैरिज तक लेकर जाने में इनको थोड़े ऑब्स्टिकल्स का सामना शायद करना पड़ेगा, ऐसा इनको फील होता है, या ऐसा ये सोचते हैं आपके और इनके कनेक्शन के बारे में। राइट, इंटेंशंस जो हैं इनकी इस कनेक्शन को लेके या आपको लेके बहुत ही पॉजिटिव इंटेंशंस यहाँ पे मैं देख रही हूँ। यस, थोड़ा सा इनको ऐसा लगता है। अगेन यहाँ पे गाइस किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, अगेन दोबारा से इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी जो है वो बैलेंस में है। राइट, एंड इवन जो आपका फर्स्ट कार्ड आया था दैट वाज आल्सो बैलेंस। ठीक, बैलेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, दोबारा से वही एक चीज़ जो है यहाँ पे कंफर्म है। एक रिपीटेटिव मैसेज जो है वो यहाँ पे आया है टैरो की तरफ से भी, दैट दिस पर्सन नोज, ये जानते हैं कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। राइट, जो मैं आपको बता रही थी फर्स्ट स्प्रेड में कि आप काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हो अपनी लाइफ में, अच्छी बुरी हर तरीके की चीज़ें आप देख चुके हो, और ये इंसान इस बात को समझते हैं, एडमायर करते हैं। सेम वे जिस तरीके से आप एक इमोशनली मैच्योर पर्सन हो, इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो। राइट, एंड आगे भी आपकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक कंटिन्यू होने वाली है। कहीं ना कहीं अगर आप ये एक लव कनेक्शन के लिए ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो, तो शायद इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ किसी एक स्टेज पे आके इनकी जो लव लाइफ थी वो रुक गई थी, उसमें कुछ ब्लॉकेज आ गया था, बट आपके इनकी लाइफ में आने के बाद वो जो इनकी जो भी ब्लॉकेजेस आई थी, जहाँ पे भी स्टेगनेंसी आ गई थी, वो एनर्जी जो है वो दोबारा से मूव होने लगी है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, ये जो स्पेसिफिक पर्सन है
ये ऐसा सोचते हैं कि ये आपके और इनके रिलेशनशिप को, जो भी रिलेशनशिप है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज आप इनको काफ़ी हद तक बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हो इनकी लाइफ में, ठीक है, बैलेंस्ड एनर्जीज ये फील करते हैं, राइट। बट स्टिल आगे की जर्नी को लेके जो इनके मन में डाउट आ रहा है, ये कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। इनके मन में थोड़ा सा डाउट जो है वो हो सकता है, बिकॉज स्ट्रेस का कार्ड है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, राइट। बट ये जो कुछ भी नेगेटिविटी है, ऑफ कोर्स ये नेगेटिविटी इनके माइंड में ही है, एक्चुअली ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो कुछ भी अगर ब्लॉकेजेस आ रही हैं, अगर अभी भी आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, तो वो इन्हीं के सबकॉन्शियस थॉट्स की वजह से, ठीक है, इन्हीं थॉट्स की वजह से हो सकता है कि ये ब्लॉकेजेस जो है वो आ रही हैं। ये ऐसा सोच रहे हैं कि आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ या मैं बढ़ना चाहती हूँ इस रिलेशनशिप को आगे लेकर, लेकिन क्या ये इंसान सच में मेरा ट्रस्ट रख पाएंगे या नहीं। ओके, यस, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ सम पास्ट एक्सपीरियंस, इनके किसी पुराने एक्सपीरियंस की वजह से जो है ये डाउट इनके माइंड में जो आ रहा है, ये किसी पुराने एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है। ग्रुप नंबर 3, गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपकी कुछ भी हेल्प कर पाई हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। एंड येस, इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। एंड गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।